पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 8 से पाठ 16वां ज्वालामुखी के अंदर प्रकृति के अबूझे रहस्य मनुष्य को सदा से ही आकर्षित करते रहे हैं। मनुष्य उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्हें समझना चाहता है। इसके लिए वह खतरे उठाने को भी तैयार हो जाता है। किसी पत्रिका में ज्वालामुखी पर लेख पढ़ते समय प्रसिद्ध वैज्ञानिक ए किरचर के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के गर्भ में क्या होता है जब उसके मुख से आग और लावा निकल रहा होता है, तो उसके अंदर क्या घट रहा होता है। किरचर बहुत समय तक इसी उधेड़-बुन में रहे कि इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जाए। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं किसी ऐसे ज्वालामुखी के अंदर जाएंगे जो सक्रिय होने वाला हो और वहां से प्रामाणिक जानकारी लेकर आएंगे। अपने इस विचार को कार्य रूप में लाने से पहले किरचर ने ज्वालामुखी से संबंधित सारी उपलब्ध जानकारी प्राप्त करके पढ़ डाली। तत्पश्चात ज्वालामुखी पर किए गए अभियानों की रिपोर्टों को पढ़ा। इससे उन्हें पता चला कि कुछ वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी के गर्भ की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, किंतु वे सफल नहीं हुए थे। अपने प्रयोग के लिए उन्होंने सक्रिय ज्वालामुखियों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की। सिसिली नाम द्वीप के उत्तर में स्थित स्ट्रोम्बोली संसार के उन ज्वालामुखियों में से एक है जो निरंतर आग उगलते रहते हैं। निरंतर लावा निकलने के कारण इसका आकार प्रकार भी हर वर्ष बदलता रहता है। अपने इस विचार को किरचर ने अपने सहायकों को बताया। सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर उतरने की बात को सुनकर पहले तो वे चौंके, पर किरचर के दृढ़ निश्चय को देखकर उनके सामने एकजुट होकर कार्य करने के अतिरिक्त और कोई चारा न था। अपने इस अभियान पर काम शुरू करने से पहले किरचर ने अपने साथियों को सारी स्थिति समझा दी। ज्वालामुखी के अंदर का तापमान बहुत अधिक होता है। एस्बेस्टस एक ऐसी वस्तु है जो ऊंचे तापमान पर नहीं पिघलती,
किरचर ने अपने लिए वस्त्र, जूते, दस्ताने, सिर का कवर सभी एस्बेस्टस का बनवाया। सक्रिय ज्वालामुखी से निकलते पत्थरों से सिर की रक्षा करने के लिए मजबूत इस्पात का एक टोप भी बनवाया। एस्बेस्टस का 1000 फुट लंबा रस्सा भी बनवाया गया। ज्वालामुखी के अंदर ले जाने के लिए ऑक्सीजन के कई मास्क भी बनवाए गए और इन्हें भी एस्बेस्टस से पूरी तरह ढक दिया। ज्वालामुखी के अंदर जाने के अभियान की सारी तैयारी पूरी हो जाने पर किरचर महोदय सारे सामान के साथ स्ट्राम्बोली की पहाड़ी की ओर चल दिए। पहाड़ की चोटी तक सारे सामान को लेकर पहुंचना एक कष्ट साध्य कार्य था। उनके इस अभूतपूर्व अभियान को देखने के लिए बहुत से लोग पहाड़ी की चोटी पर एकत्र हो गए थे। किरचर ज्वालामुखी के मुख पर पहुंच गए। वहां से एक चरखी की सहायता से उन्हें नीचे उतारा जाना था। नीचे उतारे जाते समय किरचर कुछ भयभीत थे। वे मौत के मुंह में प्रवेश कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि ज्वालामुखी के अंदर पैर टिकाने की जगह मिलेगी अथवा नहीं। यह भी शंका थी कि तैयार कराए गए उपकरण कहीं धोखा न दे जाएं। ऐसा भी हो सकता था कि वे ज्वालामुखी में ही फंसे रह जाएं। रस्सा धीरे धीरे नीचे उतरता जा रहा था। भयभीत होने पर भी किरचर अपने चारों ओर की वस्तुओं को ध्यान से देखते जा रहे थे। ज्वालामुखी के अंदर की दीवारें चट्टानी थी। वे कभी तो बिल्कुल काली दिखाई देती थी, तो कभी लाल या पीली। चारों ओर छोटे बड़े सैकड़ों छिद्र थे, जिनसे गंधक की लपटें निकल रही थी। जल्दी ही किरचर ज्वालामुखी की तलहटी में, जो लगभग 800 फुट नीचे थी, पहुंच गए। वहां चारों ओर धुआं था और अनेक दरारें थी। यद्यपि तापमान बहुत अधिक था, परंतु नीचे की चट्टानें पिघली नहीं थी। किरचर ने अपने पैर एक चट्टान पर टिकाए और नजरें इधर उधर घुमाकर निरीक्षण करना शुरू किया। जहां वे खड़े थे उसके आसपास छोटे बड़े कई गड्ढे थे। कुछ गड्ढों का व्यास तो 10 से 20 फुट तक था। चारों ओर आग की लपटें थीं। उन्होंने नोट किया कि
सभी गड्ढों से आग की लपटें एक साथ नहीं निकल रही हैं। इसका लाभ उठाकर उन्होंने गड्ढों के भीतर झांककर जानकारी प्राप्त करना आरंभ कर दिया। वहां उन्होंने बहुत से चित्र भी खींचे। गड्ढों में खौलता लावा, घना धुआं और रंग बिरंगी गैसें भरी हुई थी। ज्वालामुखी के अंदर किरचर को दिल दहला देने वाले अनुभव हुए। एक बार जब वे गड्ढे के अंदर झांक रहे थे तो अचानक लावे का तूफान आ गया। एक भयंकर धमाका हुआ और उस गड्ढे से लावे का सैकड़ों फुट ऊंचा फव्वारा फूट पड़ा। काफी ऊपर जाकर लावा पुनः उसी गड्ढे में जा गिरा। उसका कुछ लावा ज्वालामुखी के भीतर चारों ओर बिखर गया। ऐसा कई बार हुआ। यदि किरचर फुर्ती से पीछे नहीं हट गए होते तो कोई हादसा हो सकता था। लावे का कुछ अंश 800 फुट ऊपर जाकर समुद्र में भी गिरा। किरचर बिना विचलित हुए साहस के साथ पदार्थों और खनिजों के नमूने जमा कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे फोटो भी खींचते जा रहे थे। किरचर को ज्वालामुखी के अंदर 3 घंटे हो गए थे। वे काफी थक गए थे और उनका साहस भी जवाब देने लगा था। अचानक उन्होंने अनुभव किया कि ऑक्सीजन कम होने लगी है। ज्वालामुखी के अंदर गंधक के धुएं में सांस लेना संभव न था। उन पर बेहोशी छाने लगी। रस्सा हिलाकर उन्होंने अपने सहायकों को संकेत दिया। संकेत मिलते ही उन्हें ऊपर खींचा जाने लगा। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, वहां उपस्थित जन समूह ने उनके स्वागत में हर्ष ध्वनि की। बाहर खड़े डॉक्टरों ने तुरंत उनके स्वास्थ्य की जांच शुरू कर दी। अंततः एक वैज्ञानिक मौत के मुंह में 3 घंटे बिताकर सकुशल जीवित लौट आया था। लावा उगलते हुए ज्वालामुखी में घुसकर वहां की जानकारी प्राप्त करके सकुशल लौट आने वाले किरचर पहले व्यक्ति बने। उनके साहसिक अभियान का ही यह परिणाम है कि अब ज्वालामुखी के भीतर के रहस्य हमारे लिए अपरिचित नहीं है।